आप देख रहे हैं सकून टाइम्स, निष्पक्ष खबरें, निर्भीक आवाज। भारत की संस्कृति विरासत की आधारशिला है। भगवत गीता केरल के राज्यपाल बोले, ये मानवता के कल्याण के लिए एक ग्रंथ। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत आयोजन 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन में श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित संतुलित प्रकृति शुद्ध पर्यावरण विषय पर बात की। शीतलहर ने दिल्ली यूपी में बढ़ाई ठंड, कश्मीर में जमने लगी है डल झील। तमिलनाडु में बारिश के आसार, दिल्ली यूपी में पिछले 2 दिन से शीतलहर चल रही है। धूप होने के बावजूद कंपकपी छूट रही है। 2027 तक पिघल जाएगी आर्कटिक की सारी बर्फ, बचाने को करनी होगी कठोर कार्यवाही। वैज्ञानिकों ने किया अलर्ट, आर्कटिक महासागर में जमा बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही है। एक नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2027 तक आर्कटिक की सारी बर्फ पिघल सकती है। महाराष्ट्र को 12 दिनों तक बंधक बनाए रखा, अंबादास दानवे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अंबादास दानवे ने एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए भेजे गए नियंत्रण में उनका नाम नहीं था। सोना फिर से हुआ महंगा, चांदी में भी 1000 रुपए की उछाल। यहाँ जाने ताजा रेट। वाराणसी शादी के सीजन के बीच सराफा बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। यूपी के वाराणसी में शुक्रवार 6 दिसंबर को फिर सोने की कीमतों में फिर तेजी आई है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद महायुति में बड़ा तनाव। इस मंत्रालय के लिए शिंदे और पवार गुट आमने सामने। गठबंधन में गृह मंत्रालय को लेकर शिवसेना और एनसीपी में टकराव है। शिंदे गुट डिप्टी सीएम पद पाने के बाद गृह मंत्रालय की मांग कर रहा है, जिससे अजीत पवार गुट नाराज है। बाबरी मस्जिद विध्वंस, भीड़ में गूंजा ये भी राम भक्त है, पुलिस ने फेंक दी लाठी। काशी के कार सेवक की कहानी। वाराणसी के तेलियाना में रहने वाला कार सेवक केवल चंद कुशवाहा ने अब तक शादी नहीं की। उम्र 55 की तकरीबन हो गई है। जलवायु संकट के लिए भारत ने विकसित देशों को सुनाई खरी आईसीजे से मौजूदा दायित्व को लेकर पूछे सवाल। भारत ने आईसीजे से मौजूदा जलवायु परिवर्तन ढांचे से परे नए दायित्व बनाने से बचने का भी आग्रह किया। भारत और चीन सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत। विशेष सचिव में मिला चीन का प्रतिनिधिमंडल, इन मुद्दों पर हुई बात। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि WMCC बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए चीनी दल ने विदेश सचिव से भी मुलाकात की है। 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में कंपनी समेत प्रतिनिधियों पर FIR, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्यवाही। वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस ने रुपए दोगुने का कर झांसा देकर लोगों से निवेश कराने वाली कंपनी और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।